3.5 साल का बच्चा अपने माँ का सूटकेस उठाता है और दोस्तों उस सूटकेस में छोटे छोटे कपड़ों को रखने लगता है। जब माँ देखती है तो कहती है कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत बदबू आती है, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे और अपने माँ बाप के पास जा रहा हूँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। ये बात सुनकर वो माँ रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कैसे संभालूं, तुझे तो हम में से ही बदबू आती है, तू आगे चल के क्या करेगा। दोस्तों आखिरकार इतना छोटा सा बच्चा कहाँ जाने की जिद कर रहा था और वो अपने कपड़े क्यों पैक कर रहा था, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ हम आप लोगों को इस कहानी में आगे बताने जा रहे हैं। ये घटना सत्यता पर आधारित है और जिसने भी इस कहानी को सुना और जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा वो केवल यही कहते हैं कि ऐसा हमने पहली बार देखा है। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आगरा से। आगरा से 15 किलोमीटर दूर एक गांव होता है, जिस गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में दोस्तों 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों के माता पिता हैं और उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा होता है जिसका नाम टीनू होता है। टीनू से पूरा घर परेशान था क्योंकि टीनू किसी को भी शांति से नहीं रहने देता है। दोस्तों अक्सर टीनू उल्टी सीधी बातें किया करता है। एक दिन की हम आपको बात बताते हैं। टीनू की माँ कहीं पर जा रही होती है, तभी वो एक साड़ी पहनती है और साड़ी पहनकर जैसे ही कमरे से बाहर आती है, जो टीनू आंगन में खेल रहा था जिसकी उम्र 3.5 साल होती है, तो वो कहता है कि छी कितनी गंदी साड़ी पहनी हुई है, आप तो बहुत बेकार साड़ी पहनती हो, मेरी पत्नी तो 2000 की साड़ी पहनती है। जब ये बात एक माँ सुनती है तो अपने बेटे को आंगन से गोद में उठा लेती और कहती है कि बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्या बुराई है इस साड़ी में, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। तभी वो कहता है कि नहीं अच्छी, आपको नहीं पता, साड़ियां तो बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, आप तो मुझे मेरे घर जाने ही नहीं दे रहे, वरना मैं आपको साड़ियां भी दिखा देता। अब वो महिला इस बात को आई गई कर देती है और वहां पर चली जाती है जहां पर उसे जाना होता है, लेकिन वो वहां से आ जाती है और कुछ दिन बीतते हैं। तभी टीनू घर में कलेश करने लगता है और माँ के सूटकेस में अपने छोटे छोटे कपड़ों को रखने लगता है। क्योंकि दोस्तों टीनू जब से पैदा हुआ था, जब से उसने बोलना सीखा था, वो हमेशा ये कहा करता कि तुम तो बहुत गंदगी करते हो, तुम बहुत छोटे से घर में रहते हो, यहाँ पर मेरा दम घुटता है, मेरा तो कहीं और पर घर है, मैं तो वहां पर एक ना एक दिन जाकर रहूंगा। अब दोस्तों उस बात को टीनू आज सिद्ध करने लगता है। टीनू माँ के सूटकेस में कपड़े पैक करता है। तभी माँ देखकर कहती है कि बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो एकदम गुस्से में आकर कहता है कि आज तो मैं अपने घर जाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ये बात गांव वालों के आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को पता चलती है तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर टीनू के पिता से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे पर मानो या ना मानो कोई ऊपरी चक्कर है, तुम अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं करा रहे। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी टीनू का पिता कहता है कि ये मेरे घर का मामला है, जो होगा मैं आप देख लूंगा, मैं इन बातों को नहीं मानता, कोई ऊपरी चक्कर नहीं होता, मेरा बेटा बिल्कुल सही है, इसे कोई भी परेशानी नहीं है। दोस्तों गांव वाले मुंह चढ़ा लेते और कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, हमने तो भलाई के लिए तुम्हें बताया था कि तुम्हारे बेटे के ऊपर जरूर किसी आत्मा का साया है, अब तुम मानो या ना मानो, क्योंकि ये बहुत दिन से ऐसी हरकतें कर रहा होता है। जब पूरे गांव वाले मुंह चढ़ाकर जाते हैं तो टीनू के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो अपने 3.5 साल के बेटे को झंझोर देता है, कहता है कि तू चाहता क्या है, आखिर तेरी परेशानी क्या है, तुम्हें जो भी दिक्कत है मुझे आज खुलकर बताओ। लेकिन टीनू 3.5 साल का था, अब वो रोने लगता है। माँ बेटे को आंचल में छुपा लेती है और चुप करा देती है और कहती है कि इतनी अच्छी बातें तो करता है, क्यों बच्चे को धमका रहे हो, ये सारी बातें ऐसे नहीं बताएगा, प्यार से बताएगा। उसके बाद टीनू की माँ अपने बेटे को प्यार में लेती है। उधर ही टीनू के पिता बैठे हुए होते हैं। तभी कहती है कि हाँ बेटा बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तभी टीनू कहता है कि मुझे आगरा फलानी मार्केट में जाना है, जहां पर मेरी राकेश रेडियो के नाम से एक दुकान है और उस दुकान से ही हमारा काम चलता है और वो मेरे नाम से दुकान है, मेरा नाम राकेश था, तुम लोगों ने मेरा नाम टीनू रख दिया। मेरी वहां पर पत्नी भी है, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं और मेरे 2 बच्चे हैं और फलानी कॉलोनी में मेरा घर है, मुझे वहां पर जाना है। मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं ही नहीं, तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ। अब यहाँ पर टीनू का पिता कहता है पुचकारते हुए अपने बेटे
को, बेटा तुम यहाँ पर कैसे आ गए, अगर तुम वहां के रहने वाले हो ऐसा कैसे हो सकता है। तभी टीनू कहता है कि मैं एक दिन दुकान से अपने घर जा रहा था, तभी दो लोग पीछे से मेरे ऊपर वार करते हैं और कुछ इस तरह से मेरे ऊपर वार किया जाता है कि जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं आपके घर में आ जाता हूँ। अब इस बात को सुनकर वो घर वाले हैरान रह जाते हैं कि एक 3 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब जो टीनू का पिता होता है दोस्तों उस शाम सो तो जाता है, लेकिन उसको अपनी चारपाई पर नींद नहीं आती, क्योंकि जो किस्सा उसके बेटे ने सुनाया है वो किस्सा यहाँ पर टीनू के पिता ने टीवी में भी देखा था और अखबारों में भी पढ़ा था। ये घटना काफी चर्चित होती है, उन लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही जो टीनू का पिता होता है अपने सबसे बड़े बेटे से कहता है अशोक से कि अशोक मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ और तुम आगरा इसी कॉलोनी में जाना और जहां पर ये राकेश रेडियो के नाम से दुकान बता रहा है उस दुकान की छानबीन कर, और ये अपनी पत्नी का नाम ऊषा बता रहा है उस महिला से भी मिलकर आना। अब यहाँ पर टीनू का बड़ा भाई अशोक वहां से चल देता है और दोस्तों उसी जगह पर पहुंच जाता है, उसी मार्केट में जहां पर वो दुकान बताई गई थी। अब यहाँ पर अशोक पूरी मार्केट में दुकान ढूंढता है, लेकिन अशोक को वो बोर्ड कहीं पर भी नहीं मिलता जिस पर लिखा हुआ होता है राकेश रेडियो। अब अशोक एक दुकान के सामने हार थक कर बैठ जाता है और सोचता है कि छोटा है वैसे ही ऐसी बातें कर रहा होगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जो बोर्ड फटा हुआ था। अब वहां पर अशोक उसके नजीक जाता है और उस बोर्ड को पढ़ने की कोशिश करता है। वहां पर वो बोर्ड राकेश रेडियो के नाम से होता है, जिससे अशोक के कदम पीछे हट जाते हैं और वो थोड़ा सा डरने लगता है कि कहीं मेरे भाई पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं है। अब इसके बाद उस दुकान के पास जहां पर वो बोर्ड पड़ा हुआ था, वो एक दुकान पर महिला बैठी हुई होती है। अशोक उस महिला से पूछताछ करता है, कहता है कि आपका नाम क्या ऊषा है? तो वो कहती है कि अरे हाँ मेरा नाम ऊषा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता है? तो वो कहता है कि तुम्हारे पति ने हमें तुम्हारा नाम बताया है। ऊषा की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसको उसके पति की याद आ चुकी थी। वो कहती है कि क्यों मजाक कर रहे हो, इतनी उम्र भी नहीं है जैसी बातें कर रहे हो, मेरा पति तो बहुत दिन पहले इस दुनिया से जा चुका है। तो वो कहता है कि तुम्हारा पति हमारे घर जन्म लेकर आया है और उसका नाम हमने टीनू रखा है, लेकिन वो अपना नाम राकेश बता रहा है और उसने ही मुझे इस दुकान का पता दिया था। यहाँ पर ऊषा को भी इन बातों पर यकीन होने लगता है क्योंकि उसकी दुकान पर एक अनजान व्यक्ति आया था, लड़का, और उसने उसका नाम बताया था। तभी वो कहती है कि अच्छा उसे ये सब बातें पता है तो फिर उसने हमारे घर का पता भी दिया होगा। तो वो कहता है हाँ तुम्हारे घर का पता भी दिया और तुम्हारे बच्चों के बारे में बताया, तुम्हारे सास ससुर के बारे में बताया है और इतने कमरे तुम्हारे घर में है। मुझसे उसने ऐसा कहा है, मुझे तो नहीं पता लेकिन उसने मुझे कहा है। और वो तुम लोगों से मिलने की जिद करता है, रात को भी उठकर चलने लगता है, घर के दरवाजे खोल लेता है, कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद जो अशोक होता है कहता है कि अगर आपको कभी भी फुर्सत मिले तो जरूर मेरे भाई से मिलने के लिए आना, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है। वो उस घर को स्वीकार ही नहीं करता, कहता है बहुत गंदा घर है, मेरी पत्नी तो बहुत अमीर थी, मैं बहुत अमीर था, हमारे पास तो 2 गाड़ियां होती हैं, तो आप जरूर आना, शायद कुछ अच्छा हो जाए, हमारा भाई ठीक हो जाए। और दोस्तों अशोक अपने घर का पता ऊषा को दे आता है। ऊषा इन बातों को सुनकर उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते, वो तुरंत शटर नीचे खींचती है और अपने घर की तरफ चल देती है दुकान बढ़ाकर और अपने सास ससुर के पास पहुंच जाती है। अब वो वहां पर जाकर डायरेक्टली अपनी सास के पास बैठती और कहती है कि माँ जी आज तो मैंने एक बहुत अचंभित बात सुनी है। एक लड़का मेरे पास आता है, कहता है कि मेरा जो छोटा भाई है वो मेरा पति है, आपका बेटा राकेश, और उसने कहा है कि हमें वहां पर मिलने के लिए बुलाया है और राकेश बहुत ज्यादा यहाँ पर आने की जिद करता है। दोस्तों ये बात सुनकर एक माँ खुश भी होती है और रोने भी लगती है क्योंकि इन बातों से उसे अपने गए हुए बेटे की याद आ जाती है और खुश इसलिए होती है कि उसके बेटे ने दूसरा जन्म ले लिया था। लेकिन वो अपनी इस कस को पक्का करने के लिए अब दूसरे ही दिन पूरे परिवार के साथ अशोक के घर पहुंच जाते हैं। जो टीनू होता है उसके घर पहुंचते हैं। अब जैसे ही पूरा परिवार टीनू के घर पहुंचता है तो दोस्तों टीनू की नजर उस गाड़ी पर पड़ती है और वो भागकर उस गाड़ी के पास जाकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही अपने पिता के पैर छूता है और माँ के पैर छूता है और अपनी पत्नी से कंधा अड़ाकर 3.5 साल का बच्चा उसके घुटनों तक आता है और कहता है कि कैसी हो ऊषा, मेरे बच्चे ठीक हैं। ये पूरा परिवार
टीनू के घर में आकर बैठ जाता है। लेकिन टीनू अपने माँ बाप से कहता है कि आप कैसे हो, आपकी सेहत ठीक है, घर परिवार सब ठीक है, मेरा दुकान कैसी चल रही है, और एक सेंध चलाकर अपनी पत्नी को चुपके से अपने पास बुलाता है। ये बात देखकर उषा भी थोड़ी सी एहसास करती है कि ये सच में ही कहीं राकेश तो नहीं है जो ऐसा मेरी तरफ कर रहा है। अब यहाँ पर जो उषा होती है राकेश की बगल में आकर बैठ जाती है। तभी यहाँ पर राकेश कहता है, राकेश और टीनू की और बताओ तुम कैसी हो। कई ऐसी बातें टीनू अपनी पत्नी को बताता है उषा को, जो उषा और राकेश के बीच की बातें थी, जिनके बारे में शायद किसी को पता होना भी मुश्किल बात थी। दोस्तों उषा को यकीन हो जाता है कि ये राकेश ही है। अब यहाँ पर जो टीनू होता है वो कहता है अपने पिता से कि पिताजी मेरी गाड़ी को क्यों नहीं लेकर आए, आप इस दूसरी गाड़ी को क्यों लेकर आए हो। तभी वो पिता कहता है कि बेटा उस गाड़ी से हमें तुम्हारी बहुत याद आया करती, इसी वजह से हम उस गाड़ी को नहीं लेकर आए, वो गाड़ी हमने बेच दी है, क्योंकि उस गाड़ी को देखकर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ दिन रात रोया करती। यहाँ पर टीनू कहता है अब रोने की जरूरत नहीं है, दोबारा आ चुका हूँ, अब किस बात की परेशानी है। ये बात सुनकर वो पूरे परिवार हर्षाते हैं। दोस्तों बच्चों से भी बहुत सारी बातें करता है और अपनी माँ से बहुत सारी ऐसी बातें करता है जो उन माँ बेटे के बीच में थी। पिता को भी कुछ राज की बातें बताता है। अब उन लोगों को यकीन तो हो चुका था, लेकिन वो लोग अब उसको अपने घर तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इन्हीं का बेटा है। अब वो सभी उस गाड़ी में बैठकर चलने लगते हैं। तभी टीनू घर में शोर मचा देता है, कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने इन वाले माँ बाप के पास रहना है। और दोस्तों वो गाड़ी में जबरदस्ती जाकर बैठ जाता है। उषा कई बार उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उतरता। तभी जो टीनू के ये माँ बाप हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इसको अपने साथ ले जाइए और कुछ दिन रहने के बाद हमारे पास भेज देना। ये बात डिसाइड हो जाती है, तय हो जाती है। तभी टीनू का बैग पैक कर कर उस गाड़ी में रख दिया जाता है। अब दोस्तों टीनू को लेकर वो परिवार घर आ तो रहा था, लेकिन अब भी उनके मन में कई कश्मकश चीजें होती हैं। अब जैसे ही टीनू की जो आगरा मार्केट आती है तो उससे ही दूर गाड़ी को खड़ा कर देते हैं और टीनू के पिता कहते हैं कि अगर तू राकेश है तो चल अपनी दुकान पर चल। तो टीनू एक ऐसी हंसी हंसता है, कहता है कि पिताजी मुझ पर भरोसा नहीं है। तो वो उन सब से आगे चलने लगता है और दोस्तों अपनी दुकान में जा पहुंचता है। दुकान को ऐसे देखता है कि मानो जैसे कितने दिन में इसको अपनी मन पसंदीदा चीज मिली हो। पूरी दुकान को देखकर कहता है कि उषा तुमने दुकान को अच्छे से नहीं रख रखा, तुमने कई चीजें बदल दी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो चीज जहां पर थी वो वहां पर ही मुझे अच्छी लगती है। तुम्हें पता है ना, मेरा सामान अगर कहीं पर नहीं मिलता जहां पर मैंने रखा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उषा को इस बात पर यकीन हो जाता है। अब दूसरा टेस्ट वो करते हैं दोस्तों, अपनी गाड़ी को घर से काफी दूर खड़ा कर देते और कहते हैं कि अगर तू हमारा बेटा है तो घर जाकर दिखाना जरूर। तो यहाँ पर 3.5 साल का बच्चा एक रौब में चलता है, कहता है कि अपने घर जाने में कैसी शर्म है, और पूरा परिवार उसके पीछे चल रहा था और वो अपने घर में ही जाकर घुसता है। दोस्तों सारी चीजों को दिखाता है और वो अंदर जाकर एक चीज ऐसी लाता है जो उसके पत्नी से जुड़ी हुई थी। जिस 2000 की साड़ी के बारे में वो बात करता है, उसकी पत्नी ने याद के तौर पर आज भी वो साड़ी वो गोदरेज में अलमारी में संभाल कर रख रखी थी। तभी वो कहता है कि उषा यही है ना वो साड़ी जो मैंने तुम्हें सबसे महंगी करके गिफ्ट के तौर पर दी थी। उषा को पक्का यकीन हो जाता है, पूरे परिवार को यकीन हो जाता है। जो राकेश के माँ बाप होते हैं वो उसे गले लगाते और कहते हैं कि ऊपर वाले ने तुम्हें दिया तो सही, लेकिन बहुत देर लगा दी। अब इसके बाद वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, क्यों किया। तो वो कहता है कि माँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो 2 लोग होते हैं, उन दोनों का नाम राकेश को याद होता है। दूसरे दिन राकेश के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर सारी कहानी 3.5 साल का बच्चा पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले यकीन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस वाले उन लोगों को अरेस्ट करते हैं उस बच्चे के कहने पर, दोस्तों वो करते हैं क्योंकि पुलिस वाला उनमें एक बहुत अच्छा होता है। उस बच्चे की बात को सुनकर उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो कुछ सबूत राकेश ऐसे देता है जिनसे तय हो जाता है कि इन्हीं लोगों ने राकेश के साथ गलत किया था, जो टीनू होता है। और दोस्तों टीनू उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। टीनू की गुत्थी सुलझ चुकी थी। टीनू अपने उस घर भी बहुत दिन रहता है, लेकिन उसके बाद उसे अपने असली माँ बाप के पास ही जाना होता है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रह सकता। लेकिन उनका ये चलता रहता है कि कुछ दिन टीनू उस घर में रहता है, कुछ दिन अपने नए माँ बाप के पास रहता है। टीनू जब बड़ा होता है
तो दोस्तों टीनू विदेश चले जाता है, क्योंकि टीनू की घर अच्छा था, जो पहले जन्म के माँ बाप होते हैं वे बहुत अच्छे होते हैं, तो उसे वो विदेश भेज देते हैं। विदेश में टीनू पढ़ाई करता है। और दोस्तों ये जो घटना है आज से करीबन 40 साल पहले की घटना होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 साल पहले क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। ये कहानी सत्यता पर आधारित है और ये आगरा की कहानी है। तो दोस्तों ऐसा भी हो जाया करता है, जिन लोगों के साथ गलत होता है वो दोबारा जरूर आते हैं और अपना बदला जरूर लेते हैं। अब यहाँ पर इस कहानी से आप लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है वो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और जिनके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहला नाम होता है पुरुषोत्तम पाल, इंदौर से। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका पुरुषोत्तम जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा नाम है हेमू, बहुत बहुत धन्यवाद हेमू जी। तीसरा नाम है दिनेश कुमार। चौथा नाम है सुखपाल। पांचवा नाम है सुनील चौधरी, राम लखन सिंह, राज, सुरेश, मीना। दोस्तों सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इन सभी लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे और बहुत अच्छी अपनी राय रखी थी, जिससे हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है और अंदर एहसास होता है कि हम भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि पुनर्जन्म नहीं होता है, पहले से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। जब एक इंसान पृथ्वी पर पैदा हो सकता है, जानवरों की जुबान नहीं है, इंसान की जुबान है, तो लॉजिक लगाइए सब कुछ हो सकता है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं हम उनका नाम जरूर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।